Now we shall learn features of learning disabilities. The primary feature of a learning disability is that it is a processing problem of brain. मतलब ये एक प्रॉब्लम है ब्रेन के प्रोसेसिंग का। ब्रेन प्रोसेसिंग मतलब ब्रेन ठीक से प्रोसेस नहीं करता है। In addition to learning difficulties, learners with learning disability can experience such things as कुछ और फीचर्स। लेकिन पहला फीचर ये है कि एक प्रॉब्लम ऐसा है जो ब्रेन के प्रोसेसिंग को होने में बाधा उपस्थित करता है या ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है। दूसरा क्या क्या है? मोटर स्किल डिफिसिट, हाथ मोटर जानते हैं आप, बोथ फाइन एंड ग्रॉस, दोनों तरह का, फाइन और ग्रॉस मतलब बहुत महीन और मोटा मोटा जो काम है वो। प्रॉब्लम विथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे देखते हैं वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहते थे उनका बहुत सारा शॉट वैसा खेलते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन दोनों साइमल्टेनियसली ठीक से काम करें। मेमोरी प्रॉब्लम, एक तो पहला हो गया कि मोटर स्किल, एक तो ब्रेन प्रोसेसिंग, फिर मोटर स्किल, मोटर स्किल उनका प्रभावित होता है। फिर मोटर स्किल के साथ साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो आँख और हाथ साथ साथ नहीं चल रहा है। मेमोरी भी उनकी कमज़ोर हो जाती है या मेमोरी ठीक से काम नहीं करता है। ये फीचर हुआ। सेंसरी, सेंस ऑर्गन, सेंसरी आपने पढ़ा भी है, सेंसरी। फिर ट्रबल विथ अटेंशन, उनका अटेंशन जो है लैक करता है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, कोई भी काम वो करते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग है उसका स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब कोई भी काम करते हैं तो स्पीड कम है, चाहे वो राइटिंग का हो, रीडिंग का हो। डिफिकल्टीज विथ लॉजिकल एंड रीजनिंग, मतलब लॉजिक करने में या रीजन करने में, जो आमतौर पर इंटेलिजेंस का पार्ट है। सो रीजनिंग उनका लैक करता है। ये मुख्य बातें जो है। इसके अलावा द प्रॉब्लम्स ए चाइल्ड विथ ए लर्निंग डिजेबिलिटी फेसेस आर वेराइड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन ईच एबिलिटी, मतलब उसको कैटेगोरिकली यदि हम करें तो ज़्यादा आसान होगा। ये तो कॉमन सिम्टम है, चूँकि किसी न किसी रूप में ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन उनके सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कठिन है क्योंकि वो स्पेसिफिक। In general, they involve that has been called weaknesses in the certain area of brain, और ये मुख्य प्रॉब्लम ब्रेन या ब्रेन के प्रोसेसिंग से ही है। आउटसाइड ऑफ दिस एरिया ऑफ डिजेबिलिटी, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिजेबिलिटी जनरली डू वेल इन स्कूल। जैसे मान लीजिए किसी को डिस्कैल्कुलिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो बाकी सारी चीज़ों में, मैथमेटिक्स छोड़ के बाकी स्कूल के सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे। The concept smart kids with learning disability is often used to describe the children having learning disability। जैसे मान लीजिए उसी को हम थ्रू आउट एग्जाम्पल ले लें कि डिस्कैल्कुलिया का किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी जो लिटरेचर है या सोशल साइंस है, मैथ्स छोड़ के बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा करता है, और इसी के लिए एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है स्मार्ट किड्स विथ लर्निंग डिजेबिलिटी, मतलब उस एरिया में कमज़ोर है, बाकी सब में स्मार्ट। A child can display difficulties in terms of listening, सुनने में, क्योंकि आप सुनने का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कान का होगा, वो लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से है। रीडिंग, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम एक्सेट्रा, मतलब मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को हल करने में, पढ़ने में, सुनने में। देयर आर यूजुअली व्यूड एज लर्निंग डिसेबिलिटीज। दीज आर लिसनिंग का, रीडिंग का, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एज लर्निंग डिसेबिलिटीज आर वेराइड, it can be quite difficult to identify whether the child is suffering from a learning disability or not। अब ये आपको जब तक पता नहीं है कि बच्चे में किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है,
तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये लर्निंग डिजेबिलिटी के कारण है या किसी और कारण से। दीज लर्निंग डिजेबिलिटी में बी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। और एक चीज़ और है, आगे हम लोग देखेंगे भी कि जो लर्निंग डिजेबिलिटी है और उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एज के अनुसार भी है। आपने देखा भी होगा स्लाइड शो में हम लोगों ने 3 प्री स्कूल ईयर और फिर करके 3, 9 और एबव करके बनाया था। A very young children may have difficulty in identifying colors, letters, problems in pronouncing, rhyming, coloring within the lines, tying the shoes legs, etc. मतलब जूता के फीते बांधने से लेके किसी चीज़ को कविता के रूप में पढ़ना, कलर से संबंधित, लेटर से संबंधित, आदि आदि, ये सब लर्निंग डिजेबिलिटी ये वेरी यंग चाइल्ड कहना है, मतलब जो छोटा बच्चा है। एज मच ओल्डर चाइल्ड कैन हैव डिफिकल्टी इन सोल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, रीडिंग अलाउड, राइटिंग डिफिकल्टी इन कम्प्रीहेंशन एक्सेट्रा। मतलब कम्प्रीहेंड करने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने में दिक्कत, ये कंपेरेटिवली थोड़ा बिगर चाइल्ड के लिए है। लेकिन यंग चाइल्ड में वही कलरिंग वगैरह का, राइमिंग वगैरह का। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिजेबिलिटीज आर, जैसे हम टाइप बता चुके हैं, ये रिपीट होगा। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, इसको और भी कई बार हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, चूँकि 1 by 1 सब की स्टडी करेंगे। सो डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, लेकिन ये इसके फीचर हैं। डिसग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिसकैलकुलिया, डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, एप्सिया, डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड एंड डिफरेंसेस, मतलब 2 तरह की ध्वनि में डिफरेंस करना, एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब आँख से, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, जो आँख से देखने वाली चीज़ों में दिक्कत हो तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और कान सुनने वाली चीज़ हो तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा भी है टाइप्स में, और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से जो 3 तो हैं ही, उसके अलावा जो विजुअल है, ऑडियल, ऑरल है, उसके बारे में भी बात की। These related issues highlight that intellectual disabilities and learning disabilities are 2 different things. ये तो हमने शुरू में भी कहा, लेकिन ये भी इसके एक फीचर्स में एक चीज़ इम्पोर्टेंट आएगी कि two concepts, that is intellectual disability और learning disability, are quite different. मतलब उसका तो बुद्धि से संबंध है, इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, किसी स्पेसिफिक एरिया में कमजोर होने से संबंधित है। लर्निंग डिसऑर्डर्स आर प्रॉब्लम्स विद द ब्रेन्स एबिलिटी टू गेट, रिमेंबर और यूज इंफॉर्मेशन। दीज प्रॉब्लम्स मेक इट हार्ड टू फोकस एंड डू वेल इन स्कूल, और उसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम तो साथ छड़ता ही है, एक तो मान लीजिए कि कुछ नहीं कर पाते हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके साथ, हालांकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हो जाता है कि चूंकि एक एरिया में कमज़ोर है तो वो हीन भावना उनमें पैदा कर देता है, जिससे उनकी लर्निंग और इफेक्ट हो जाती है। सो चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स ऑफन हैव नॉर्मल और हाई इंटेलिजेंस बट हैव प्रॉब्लम्स विद ए स्पेसिफिक मेंटल स्किल, मतलब किसी में राइटिंग में, रीडिंग में, मैथमेटिक्स में, कंसंट्रेट करने में, लाइक दैट। दीज मेंटल स्किल्स आर रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग और डूइंग मैथमेटिक्स। 3 जो शुरू में हमने कहा कि मुख्य रूप से यही 3 है, डिस कैलकुलिया, डिसग्राफिया और फिर डिसलैक्सिया, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। लर्निंग डिसऑर्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। When children are born with lower than normal intelligence, that cause problems with all mental skills. जिनका IQ कम है उसकी तरफ इशारा है। Doctors through a series of tests see if a child has a learning disorder or not. शुरू में हम लोगों ने बात की कि यदि लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है तो 2 तरह का टेस्ट हम लोग अमूमन करते हैं। एक तो अचीवमेंट का टेस्ट, जिसमें ये 3 चीज़ मुख्य रूप से रखते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, और एक टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस का। तो अचीवमेंट का टेस्ट और इंटेलिजेंस के टेस्ट की मदद से, इसीलिए कहा कि डॉक्टर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट सी इफ ए चाइल्ड हैज ए लर्निंग डिसऑर्डर और नॉट।
अब तो इस पे बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में बहुत सारे खुल भी गए ऑर्गेनाइजेशंस। सर्टेन स्कूल्स प्रोग्राम्स may help to recognize the child's specific trouble with respect to a learning disability or not। और बहुत सारे स्कूल ने भी इस पे रिसर्च किया है, तो मनोवैज्ञानिक की मदद से वो लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं इसको। दीज डिजेबिलिटी मे बी इन रीडिंग, राइटिंग और एनी एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब किसी खास एरिया में। चिल्ड्रेन डू नॉट हैव लर्निंग डिसऑर्डर बिकॉज दे आर लेजी और मिसबिहेविंग। कोई उदंड बच्चा है या कोई काम नहीं करता है, सो के उठता नहीं है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है। ए नॉर्मल पेरेंट कैन अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी द सेम एज लर्निंग डिसेबिलिटी, दो इट इज़ नॉट ट्रू। आमतौर पे माना जाता है कि जो मानसिक अक्षमता है, बौद्धिक अक्षमता है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, और अधिगम अक्षमता है, दोनों सेम है, यद्यपि ऐसा नहीं है। और हमने शुरू में बताया कि जब बच्चा किसी मैथ्स में भी परफॉर्म नहीं करता है तो लोग यही कहते हैं कि इसको दिमाग ही नहीं है। दिमाग नहीं होने का मतलब ये कि वो मान रहे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक क्षमता की कमी की वजह से हो रहा है, यद्यपि केस वैसा नहीं है, ये अधिगम अक्षमता की वजह से है। समथिंग इन द ब्रेन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिड नॉट डेवलप प्रॉपर्ली। अब उसमें जो भी हो, ब्रेन का जब देखेंगे ना, तो रेडियो जो पुराना होता था, पुराना रेडियो, उसको देखिएगा कि तार एक सटा हुआ है और देख के ही आपको लगे कितना चेक चल। ब्रेन को आप वैसे ही समझिए, तो उसमें से कहीं किसी तार को ढीला होने की वजह से, कहीं जो उसको डिसऑर्डर भी इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ इतना होना चाहिए उसमें साइज में कमी है या फिर ज़्यादा डेवलप हो गया है। और ब्रेन वैसे भी आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और हमारे जैसे लोगों को तो और दिक्कत है जो प्योर मैथ्स से आए हैं, बायोलॉजी पढ़ाई नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। डॉक्टर्स डू नॉट नो फॉर श्योर व्हाई दिस हैपेंस, बट लर्निंग डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली इफ, फिर ये आ जाएगा फीचर में ही। ये कुछ चीज़ें आपको बार बार रिपीट होंगी, मतलब ये कि डॉक्टर्स ये नहीं बता सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी का, क्यों होता है, लेकिन कुछ कारण हैं जो ये है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं व्हेन वी वे आर trying to understand learning disability as a concept. The mother was sick or used certain drugs during pregnancy. मदर यदि ड्रग लेती है, बच्चे जब गर्भ में हैं उस समय, या बीमार पड़ जाती हैं, तो इससे भी बच्चे अस्वस्थ हो सकते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हो सकते हैं। द मदर और बेबी हैड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो बच्चे को या फिर मदर को, दोनों में से किसी को गर्भावस्था के दरमियान यदि दिक्कत होती है तो उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। द चाइल्ड हैड ए सीरियस इलनेस सच एज कैंसर एट ए यंग एज। जन्म के बाद भी यदि छोटे बच्चे को किसी को कैंसर हो गया, उसकी वजह से भी उसके ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। और फिर मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स आर रीडिंग डिसऑर्डर्स, राइटिंग डिसऑर्डर्स एंड मैथमेटिक्स डिसऑर्डर्स। जैसा कि हमने कहा कि dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. Children who are not learning at the level appropriate to their age and ability should be tested for learning disorders. तो इस तरह से हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफरेंट फीचर्स के बारे में जाना, और ये जाना कि ये मुख्य रूप से एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मतलब ये कि प्रवाह जो मस्तिष्क के सोचने का है वो किसी न किसी रूप में बाधित होता है, ये स्पेसिफिक है। या तो, और मुख्य रूप से ये भी बताया कि 3 जो है मुख्य इसकी बीमारी है, बीमारी का है या डिसऑर्डर का है, जिसमें लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित और गणित की समस्याओं के हल करने से, लेकिन इसके अलावा पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, सुनने में, कंसंट्रेट करने में, देखने में, वर्ड को उल्टा देख लेने में, ये सब कई तरह की कठिनाई हो सकती है। यद्यपि और भी इसके फीचर्स हैं, जैसे मोटर स्किल को प्रभावित करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका ठीक से काम नहीं करता है, मेमोरी प्रभावित होती है, सेंसरी जो एस्पेक्ट है वो, फिर अटेंशन, फिर आपके स्लो स्पीड ऑफ कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग,
लॉजिक और रीजनिंग में कमज़ोर है, अमूमन ये सब तो है, लेकिन इसमें से बहुत सारे फीचर्स तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ, ये दिक्कत है कि अमूमन पढ़े, हमें कैसे कहें कि कम पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं, तो मनोविज्ञान नहीं जानते हैं, बायोलॉजी नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दो चीज़ें हैं, और ये डिटेक्ट तभी होता है जब बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी है कि हम लोगों ने ये भी देखा कि अचीवमेंट पीछे के लेक्चर में भी और यहाँ भी उसकी किसी न किसी रूप में चर्चा हुई कि इसके पता करने में डॉक्टर मुख्य रूप से देखते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, यदि है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। किस फील्ड में है, तो उस तरह के टेस्ट जो अचीवमेंट टेस्ट कराते हैं, तो बच्चा या तो रीडिंग में या राइटिंग में या मैथमेटिक्स में गड़बड़ाता है, इसकी वजह से फिर आइडेंटिफाई हो जाता है। और फिर ये भी दिखाया कि छोटे बच्चे की जो समस्या है और थोड़ा बच्चा जब ग्रोन अप हो जाता है, वो जो समस्या है लर्निंग डिसेबिलिटी की दृष्टि से दोनों के नेचर में डेवलप्ड है, और ये चीज़ें कई बार डिफरेंट एस्पेक्ट्स में फिर आएंगी और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें तो याद ही हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। और इस कुछ फीचर्स की मदद से सामान्य आदमी भी ये जान सकता है कि कहीं बच्चे में मतलब जागरूकता तो कम से कम हो ही जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।